नमस्कार दोस्तों, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका प्रश्न होगा, ऐसा मैं आपको कौन सा ज्ञान दूंगा जिसका मुझे इतना उत्साह है, इतना भरोसा है। आप सोचोगे कि क्या वाकई में मेरे पास देने के लिए कोई ऐसा ज्ञान है जो आपका जीवन बदल देगा? और मेरा उत्तर है, कुछ वक्त कोशिश कीजिए मित्रों, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। हम खुश नसीब हैं कि 2500 वर्ष पुरानी लुप्त विद्या हमें मिली है और हम सब मिलकर इसका पूरा लाभ लेंगे। हमारा प्रोसेस बिल्कुल इजी होगा, ज्ञान और अभ्यास और उसके साथ उदाहरण और साथ में सत्य घटनाएं। तो चलिए हम बिना वक्त बर्बाद किए इस अद्भुत विद्या को सीखना शुरू कर देते हैं। और आज हम 3 से 4 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन भी करेंगे। मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कई लोग आंखें बंद करके कोई आकृति का ध्यान करते हैं, कुछ लोग कोई मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं जिसमें आपको एक काल्पनिक अवस्था में लाया जाता है और अलग अलग अनुभूतियाँ कराई जाती है। यह सब लाभदायक है, इनसे मानसिक शांति और शीतलता मिलती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, व्याकुलता से भी आराम मिलता है। कुछ लोगों की मंशा लेकिन सिर्फ शारीरिक या मानसिक लाभ नहीं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करना है। जो ईश्वर है जिसने यह संसार बनाया है, हमें उसके बारे में जानना है। इस लक्ष्य से भी वे साधना करते हैं। मित्रों, कोई तरीका गलत नहीं, लेकिन वक्त वक्त पर इसका निरीक्षण होना चाहिए। क्या हम उसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है? यह प्रश्न हमें खुद से या फिर किसी शिक्षक से पूछकर उसके उत्तर हासिल करने चाहिए। अगर माइंडफुलनेस की बात करें तो यह भी एक तरीका है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में बहुत मदद करेगा। माइंडफुलनेस का अगर आप मुझसे हिंदी का शब्द मांगोगे तो मैं कहूँगा जागृत अवस्था। यह सबसे उसका नज़दीक समानार्थी शब्द है। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के अपना निरीक्षण करना, अपने विचारों और शरीर में होने वाली संवेदनाओं का निरीक्षण करना, यही तो है माइंडफुलनेस, जिसको इनसाइट मेडिटेशन भी कहते हैं। जो व्यक्ति माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता है उसे अपने जीवन के कुछ पहलू का गहराई से निरीक्षण करना सिखाया जाता है। यह तकनीक एक कोमल तकनीक है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है जिसका हमें पालन करना पड़ेगा। यह तकनीक 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने बताई थी और फिर वह कुछ वक्त में लुप्त हो गई। यह तकनीक की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल आसान है। अगर किसी को बहुत बड़ी मानसिक तकलीफ हो गई हो और उसे कहा जाए कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका निवारण करना पड़ेगा तो वो व्यक्ति मान जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को अगर ऐसा कहा जाए कि हर रोज़ 15 से 20 मिनट एक सही मुद्रा में बैठकर श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर, तो वो व्यक्ति इस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हमें उस व्यक्ति की तरह गलती नहीं करनी। हमें सही तकनीक, नियमों का पालन करके और अनुशासन से इस विद्या का लाभ लेना है। कैसे आप इस विद्या में श्रद्धा और विश्वास लाओगे? कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, प्रश्न होते हैं, क्या इस पर समय खर्च करने की ज़रूरत है? इसका उदाहरण हम खुद से ले सकते हैं। मानो हम हमारे रिश्तेदार या किसी मित्र के घर जाते हैं और वो हमें कोई फल देता है जो हमने आज तक कभी चखा नहीं। अभी फल कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ये तो हम चखने के बाद ही हमको पता चलेगा। मित्रों, धर्म भी ऐसा है। बहुत सारे लोगों ने कभी इसे विश्वास से चखने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ उस पर शंका, अवगणना और उसका मजाक उड़ाया है। यह विद्या पर भी आपको शुरुआत में विश्वास लाना पड़ेगा। दूर से नदी देखोगे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती दिखेगी,
नज़दीक जाओगे तो पवित्र पानी का स्पर्श होगा, उसका आनंद मिलेगा। लेकिन सही आनंद तो तब मिलेगा जब आप नीचे झुककर उस पानी का रस चखोगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी हम गहराई से डुबकी लगाएंगे। जो जितनी ज़्यादा डुबकी लगाएगा वो इस विद्या को और अपने आप को गहराई से समझ पाएगा। हम उसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके कमरे में एक खिड़की है और उसमें छोटा सा एक छेद है। खिड़की पुरानी है इसलिए अभी वो खुल नहीं पा रही, तो आप बाहर का नज़ारा एक छोटे से छेद से देख पा रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी दृष्टि भी इतनी छोटी हो गई है कि हम ब्रह्मांड की सच्चाइयाँ एक छोटे से छेद से देख रहे हैं? जगत तो पूरा विशाल है लेकिन देखने की हमारी एक मर्यादा बन गई है। लेकिन आपके छोटे बच्चे की दृष्टि में कोई मर्यादा नहीं। जब वो खिड़की नहीं खुलती तो वो बच्चा उस छेद को बड़ा करता है। इससे बाहर का नज़ारा भी विशाल और सुंदर हो जाता है। ये विद्या भी कुछ ऐसी है। जितना हम अपना निरीक्षण करेंगे, आत्मनिरीक्षण, जितनी हम अपनी जागृत अवस्था बनाए रखेंगे उतना हमारा विकास होता रहेगा। बातें और ज्ञान तो मैं बांटता रहूँगा, लेकिन हमारा उद्देश्य तो मेडिटेशन सीखना है। हम एक छोटा सा 3 से 4 मिनट्स का एक प्रारंभिक अवस्था का मेडिटेशन सेशन करेंगे। ये शुरुआती दौर है, इसमें हम और भी डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था का प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन मेडिटेशन सेशन है। हमारा श्वास शांत और संतुलित हो जाए वो अनिवार्य है, लेकिन शुरुआत में यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हम काउंटिंग या गिनती का तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो सबके लिए बहुत लाभदायक होता है। धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। जैसे आप श्वास लेते हो, मन में एक कहिए, और जैसे आप श्वास छोड़ते हो वापस एक को दोहराइए। फिर श्वास को लेते हुए मन में 2 कहिए और श्वास छोड़ते समय 2 दोहराइए। ऐसे आप 10 तक करिए। श्वास लिया 1, श्वास छोड़ा 1। यह गिनती मन में करनी है। और जैसे ही आप 10 तक पहुंचते हैं वापस 1 से शुरुआत कर दीजिए। श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में दोहराइए। गिनती चालू रखिए। श्वास लो, छोड़ो, तब भी गिनती। 7 7 ऐसे करके 10 तक पहुंचिए। ये गिनती एक ऐसी रस्सी की तरह है जो हमें माइंडफुलनेस की तरफ ले जाती है। 10 से आगे मत गिनिए, नहीं तो आपका जो मन है वो आंकड़ों में उलझ जाएगा। अगर बीच में आप भटक जाते हो, गिनती भूल जाते हो, तो वापस 1 से शुरुआत कीजिए। श्वास लिया 1, श्वास छोड़ा तब 1, फिर 2, फिर 3,
और 2 मिनट यह प्रक्रिया चालू रखें। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। यह हमारा सबसे पहला माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सेशन था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह तकनीक करने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं और अपने मन को मनाने की भी कुछ तरकीबें हैं। मुझे यह समझने में, सीखने में बहुत दिक्कत हुई और मैंने काफ़ी गलतियां भी की। गलतियों के बावजूद मैंने एक चीज़ अच्छी की, वो है मैंने कभी हार नहीं मानी और इस विद्या सीखने पर मैं लगा रहा। मैंने ध्यान के कई 3 से 5 दिन के शिविर किए जिनसे मुझे लाभ हुआ और फिर माइंडफुलनेस, जिसे विपस्सना भी कहा जाता है, उसका 10 दिन का एक शिविर किया और फिर वहाँ पर जो नियम सिखाए गए, तरीके बताए गए और कुछ जो मैंने किताबों से पढ़े, वीडियोस में देखे, उनका मैंने पालन किया। विदेश के लोग माइंडफुलनेस कैसे करते हैं यह जानने के लिए मैंने माइंडफुलनेस सर्टिफिकेशन किया। फिर एक दिन मुझे अचानक से विचार आया कि जो विद्या मैंने बहुत परिश्रम से सीखी और जिससे मुझे इतने लाभ हुए, वो मुझे दूसरों से भी बांटनी चाहिए। तब मैंने निर्णय लिया कि अब यह विद्या लोगों तक पहुंचाने का सही वक्त आ गया है। जब मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ज़रूर हैरानी हुई। माइंडफुलनेस के बारे में इंग्लिश में तो कई किताबें हैं और बहुत वीडियोस भी हैं, लेकिन हिंदी में मुझे ज़्यादा मटेरियल और सोर्सेज नहीं मिले। तब मुझे पता चला कि यह विद्या हमारे भारत में अभी भी लोगों तक नहीं पहुंची। इसलिए मैंने मन बनाया कि यह विद्या मैं लोगों को हिंदी भाषा में दूंगा, अंग्रेजी में नहीं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस विद्या को सीखने में मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। आप अगर कहीं दिक्कत महसूस कर रहे हो या आपको कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, लेकिन काम तो मित्रों आपको ही करना है। मैं तो ध्यान करके, गुरु के पास से ज्ञान हासिल करके, किताबों में से बात पढ़ के आपको बताते रहूँगा, लेकिन चौकन्ना तो आपको रहना है, क्योंकि आपका काम है निरीक्षण करना, विचारों और संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना। और इस यात्रा को आसान बनाने के मैंने तरीके भी ढूंढ रखे हैं। मैं पिछले 20 साल से हर रोज़ कुछ वक्त ध्यान कर रहा हूँ और मुझे पता है यह आसान नहीं है। इसलिए मैं आसान एक्सरसाइज से शुरू करूँगा, आपको होमवर्क दूंगा, कोशिश करूँगा कि आपके साथ मेडिटेशन ऑडियोज़ भी शेयर करूँ और हमारे हर वीडियो में आपको बहुत सारे उदाहरण भी मिलेंगे जिससे आप यहाँ बातें आसानी से समझ सकें। और आपको हर एपिसोड में एक अप्रतिम भेंट मिलेगी। यह भेंट का महत्व शायद आपको पहले नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ ही वक्त में इसके लाभ आपको मालूम पड़ जाएंगे। यह भेंट है कुछ सुरीली पंक्तियाँ, एक मीठी कविता। यह कृष्ण की एक सुरीली बांसुरी की तरह है। यह बांसुरी हम साथ में मिलके बजाएंगे। यह सुरीली बांसुरी का नाम है मंगल मैत्री। यह कुछ ऐसी पवित्र पंक्तियां हैं जो सुनकर और गाकर आपके अंदर एक पवित्र शक्ति आ जाएगी। जिन लोगों के प्रति आपको घृणा है वह भी कम होते होते धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। वापस माइंडफुलनेस में एक छलांग लगाएं
तो हमें कुछ नियमों के बारे में सोचना पड़ेगा, जो उसके बेस हैं, जो उसके फाउंडेशन है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। पहला है अस्थिरता या अनिश्चय। अस्थिरता या अनिश्चय, इसे याद रखिए, ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है असंतोष या संघर्ष। असंतोष या संघर्ष, अस्थिरता, संघर्ष। माइंडफुलनेस या विपස්සना के यह सूत्र को हमें मन में उतारना पड़ेगा। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें लंबे समय तक खुशी दे। जीवन एक मोह माया का जंजाल है। हर क्षण हमारे इर्द गिर्द बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमने आंखें बंद कर रखी है, या ऐसा कहिए कि हमने आंखें वहीं लगाई है जो चीज़ें हमें लुभाती है और हमें काल्पनिक और क्षणिक आनंद देती है। माइंडफुलनेस में आप जागृत अवस्था में आकर ब्रह्मांड की अस्थिरता का नियम गहराई से समझ पाओगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते करते यह सत्य हम खुद समझ पाएंगे। प्रतिक्षण ब्रह्मांड में बदलाव होता है। हमारा पुराना मोबाइल अभी खराब हो गया है, शायद उसके पार्ट्स में एक छेद पड़ गई है। कब शुरू हुई यह खराब होने की प्रक्रिया? जिस दिन से हमने नया मोबाइल घर पे लाया, या ऐसा कहिए कि जब से यह मोबाइल फैक्ट्री से बाहर निकला, उसके नाश होने की प्रक्रिया की शुरुआत तब से ही हो गई। विलय या नष्ट होने की प्रक्रिया, चीज़ का निर्माण होती है तब से शुरू हो जाती है, लेकिन हम नई वस्तु के मोह माया में फंस जाते हैं, उसके नए रूप को मन में स्थिर कर देते हैं। और यह चीज़ दुनिया के हर क्षेत्र में लागू है। हर चीज़ अस्थिर है। प्रतिक्षण चीज़ों का उदय होता है और हर क्षण वस्तुओं में परिवर्तन आता है और वस्तुओं का नाश होता है। और माइंडफुलनेस में हम जागृत होकर इनको एक साक्षी भाव से हम देखते रहेंगे। हमारी यह विद्या 3 स्टेजेस से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी। पहला स्टेज है उसको अच्छे से समझना और उसका अध्ययन करना। उसको समझना और उसका अध्ययन करना, ये पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप है उसका अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारना। दूसरे स्टेप में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अमल करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और उसके बाद पहले हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उसको हम फिर अमल करेंगे, उसको हमारे जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे हम आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वह है परम सत्य का ज्ञान। ये वीडियोस में मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि पहले 2 स्टेजेस हैं जिसमें आपको मैं ज्ञान बांटूं और आपको मैं अभ्यास करवाऊं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको साथ साथ में कराते रहूँगा। इसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है, इसका जो महापुरुष ने ये जो विद्या बनाई, उसके पीछे उनका तात्पर्य सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने का नहीं था। ये जब वीडियो शुरू किए तब मैंने आपको बताया था कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी विद्या है जिससे आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, व्याकुलता, एंग्जाइटी, ये सब धीरे धीरे चली जाएंगी। ये मैंने सही कहा था, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। लेकिन ये तो दोस्तों एक प्रकार का स्टार्टर है। ये तो मिलेगा ही, आप अगर 10 मिनट 15 मिनट मेरी बातें सुनोगे, मेडिटेशन करोगे, 5 मिनट बातें सुनोगे बहुत है। 10 से 15 मिनट आपने अगर मेडिटेशन किया तो आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब तकलीफ़ें चली जाएंगी। आपको बीमारियां होंगी, उसमें भी राहत मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। लेकिन जिस महापुरुष ने ये विद्या बनाई, उसका तात्पर्य था कि परम सत्य का ज्ञान। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इसमें आपको अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम धीरे धीरे जाएंगे। जैसे जैसे आपको ये नियम पता चलेंगे। कौन से नियम मैंने बताया, आप फिर से याद कर दीजिए। पहला नियम था अनिच्छा और परिवर्तनशील, ये पहला सिद्धांत था। और दूसरा था कौन सा? संघर्ष, ये दूसरा सिद्धांत था। दुख, संघर्ष, ये दूसरा सिद्धांत था। ये 2 सिद्धांत हम समझते समझते आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक चीज़ याद रखिए, धर्म या विद्या वो सिर्फ पढ़ने के लिए और सिर्फ समझने के लिए नहीं होती, न ही वह किसी को बताने के लिए होती है। अगर
मैं आपको ज्ञान बांटूं पर खुद इसका अमल न करूं तो यह व्यर्थ है। धर्म, विद्या, ज्ञान, इनका अभ्यास करना आवश्यक है, लेकिन इस फल को चखे बिना इसका आपको आनंद नहीं मिलेगा। यह एक बहती हुई नदी की तरह है। जो इसमें ज़्यादा डुबकी लगाएगा वह इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएगा। इस विद्या में आलस या प्रमाद की कोई जगह नहीं। ऐसा मत समझना कि जो लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हैं वे आलसी हैं और उनके जीवन में आनंद नहीं है। वास्तव में सत्य तो उसके विपरीत है। वे लोग सबसे एक्टिव, आनंदित और निर्भय लोग हैं। उन्होंने अपने आप पर और धर्म पर विश्वास रखा है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो चुका है। आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने मेडिटेशन में बैठने के तरीके, आसन, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, वे सब बातें सरल भाषा में समझाई है। और हमसे संपर्क बनाए रखने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसमें भी आप जुड़ जाइए, तो हम इस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और आपके कोई भी पॉजिटिव मैसेजेस हो, आपको ये वीडियोस देख के लाभ हुआ हो, तो ये सबके साथ शेयर करिए। इससे दूसरे लोगों को भी उत्साह मिलता रहेगा। अभी हम मिलकर मंगल मैत्री को गाएंगे और विश्व में सबका मंगल हो ऐसी प्रार्थना करेंगे। मंगल मैत्री के लिरिक्स और बोल हैं वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रखे हैं, जिससे आप और आपका परिवार मिलके इसको हर रोज़ गा सकते हो। और कोशिश करना, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि हर रोज़ तकरीबन स्टार्टिंग में 10 मिनट आप मेडिटेशन करो और हर रोज़ उठकर 5 मिनट या जितना भी वक्त लगे उतना वक्त मंगल मैत्री एक बार अच्छे भाव से गाएं। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।